करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब, जिन्होंने इश्क पार्ट नंबर 91। इरफा को इधर गिल्ट फील हो रहा था कि उसने अहमद को ना चूज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अम्मा मैं जा रही हूँ। इरफा जा ही रही होती है कि फ़रा उसे रोक लेती है। यार कम से कम गली में तब तो रुक जाओ, रात को चली जाना। इरफा अब फ़ैसला ले चुकी थी। उधर अहमद इरफा की कॉल के बाद उसका वेट कर रहा था, उसकी अगली कॉल का, कि वो शायद आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त अहमद गुस्से से भरा पड़ा था। वो जैसे ही अपने आबाई इलाके पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात अपने चाचा से होती है, जिसके बाद वो अपने चाचा से मुखातिब होता है और उसका चाचा उसे कहता है कि हम डेरे पे जाकर बात करेंगे। अहमद फ़ौरन इस बात को इसलिए मान लेता है क्योंकि वहाँ गांव में सिर्फ़ ऐसा ही हुआ जाता था कि जो भी बात करनी होती थी बड़ों के बीच में ही होती थी। अहमद खुद कितना ही खुद को कामयाब इंसान या कुछ भी समझता हो, लेकिन वहाँ उसे सब छोटा बच्चा ही समझते थे। अहमद वहाँ पर पहुँचता है और बार बार अपनी फ़ोन की जानिब देख रहा होता है। क्या हुआ बेटा, आप अपनी फ़ोन की जानिब देख रहे हो? हाँ चाचा जी, मुझे कुछ खेत के सिलसिले में ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा जी, बातें भी होंगी, पहले आप बताएं आप खाने में क्या खाएंगी? नो थैंक्स चाचा जी। बेटा जी, मसले बातों से हल होते हैं, हो जाएंगे मसले हल, पहले आप खाना तो खा लो। अहमद के चाचा अहमद को खाना ऑफ़र कर रहे होते हैं। अहमद हंसते हुए उन्हें देख के कहता है कि चाचा जी कहीं इस खाने में जहर तो नहीं? तो चाचा जी पहला निवाला खुद खाते। नहीं बेटा जी, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। अहमद पूछता है अपने चाचा से कि अब बताना पसंद करेंगे, जब हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हमारे पास इतनी हमारी कंपनीज़ हैं, तो चाचा जी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी जो इस खेत पर लोन लिया गया था? बेटा बात दरअसल कुछ ज़्यादा ही पुरानी नहीं है, बस ये 20-25 साल या फिर 25-30 साल बाद पुरानी होगी। अहमद को उसके चाचा उस खेत के बारे में डिटेल से बहुत बारीकी से बताने लगते हैं। इधर इरफा सोचती है कि अगर उसने अहमद को नहीं बताया कि वो नहीं आ रही तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। इरफा इससे पहले कि कॉल करती नेटवर्क चले जाते हैं। इरफा फिर देखती है कि उसके फ़ोन में बैटरी भी कम है। क्या हुआ बेटा, आप इतना परेशान हो? अम्मी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। तो बेटा चार्ज पे लगा दो। अम्मी लाइट भी तो नहीं है। बेटा फिर तो प्रॉब्लम हो गई है ना, तो फ़राह से पूछ लो उसका फ़ोन। इससे पहले कि वो फ़राह से फ़ोन पूछती, इरफा का भाई उसे देख लेता है और कहता है कि बेटा जी आप यहाँ पे कैसे? और वो इरफा से बातों में लग जाता है। इरफा बातें करते करते वो उसे टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। शाम होने लगती है और वलीमे का टाइम हो चला होता है। इस बार इरफा के फ्रेंड फ़राह कहती है कि यार तू मुझे तैयार कर देगी वलीमे के लिए प्लीज़? शादी में तो तुम आ नहीं पाई, सिनेरियोज़ ही कुछ ख़राब हो गए। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तैयार कर देती हूँ तुम्हें। इरफा जब फ़राह को तैयार कर रही होती है और उसके फ़ोन पे कॉल जा रही होती है अहमद की, और इरफा एक भी कॉल पिक नहीं करती। इधर अहमद शदीद गुस्से से शराबूर होता है, क्योंकि चाचा ने उसे थोड़ी बहुत बातें तो बताई थी, लेकिन अगली बातें बताने से पहले उसने कहा था कि खाना वाना खा के फिर बात करते हैं। अहमद खाना भी खा चुका था। अब चाचा उसका उसे खेत दिखाने चला गया था। अब भी वहाँ पे मेहमान आ गए तो चाचा उसे देखने लग गया था। और अहमद दूर वहाँ जाकर इरफा को कॉल्स पे कॉल किया जा रहा था और इरफा ने एक भी कॉल अहमद का पिक नहीं किया। अहमद को बहुत शदीद गुस्सा चढ़ता है। इरफा क्यों कॉल पिक नहीं कर रही हो? डैम कहाँ हो तुम? वो इरफा को मैसेजेस छोड़ता है कि अगर तुम आ रही हो तो प्लीज़ बता दो, मैं फिर किसी को भेजता हूँ तुम्हें लाने के लिए। इरफा जब वलीमा भी अटेंड कर लेती है, रात के 10 बज जाते हैं। जब वो ख़ुद जाके फ़ोन चेक करती है तो उसे अहमद की बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारे मैसेज मौसूल होते हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? फ़राह इरफा से मुखातिब होती है। यार वो मैंने उससे बात नहीं की, उसने इतनी सारी कॉल्स की थी, मैंने उसे कहा था मैं आऊँगी। अहमद किस जब इरफा इतने मैसेजेस पढ़ती है तो फिर वो सोचती है वो इरफा उसे कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस बार अहमद शदीद गुस्से में तो होता है, लेकिन अपने चाचा जी से बातें कर रहा होता है खेत के बारे में। बेटा जब ये खेत हमारी थी तुम्हारे दादा की, तो तुम्हारे दादा जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, अभी तुम्हारे अब्बू की अभी शादी भी नहीं हुई थी, तब ये खेत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारे बाबा के नाम कर दी थी।
और मैं और तुम्हारे छोटे चाचा को बहुत बुरा लगा था तब। लेकिन फिर हमने तुम्हारे बाबा से जब बात की कि बाबा ने हमें बहुत कम हिस्सा दिया है और तुम्हें नए बिज़नेस शुरू करने के लिए पूरी खेती दे दिए, तो फिर तुम्हारे बाबा ने अपनी, उनके पास तब इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू नहीं किया था। उन्होंने खेत को गिरवी पे रखा था बेटा, और फिर उसमें से जो पैसे थे उसके 3 हिस्से किए थे। पहला हिस्सा तो उन्होंने मुझे दिया था, सेकंड हिस्सा उन्होंने खुद रखा था, थर्ड जो हिस्सा था इक्वली वो उसने अपने छोटे भाई को दिया था। और उन्होंने कहा था कि मतलब मैंने इस खेत को आप लोगों के लिए गिरवी रखा है, तो आप ना इस खेत को गिरवी छुड़ाना। तो बात ये थी कि खेत हमारी वजह से गिरवी पड़ा था। आपके बाबा को इतने साल उनकी तबीयत सही नहीं थी और ज़िंदगी के इतने सिनेरियोज़ हुए, अगर उन्हें पता चलता कि इतनी बड़ी बात हो रही है वो खुद ही पैसे देते थे बेटा। पर उन्होंने कभी फिर इस बारे में बात ही नहीं हुई हमारी। तो मतलब आप चाचा जी, आप एहसान फरामोश निकले। पापा ने आप पे ट्रस्ट किया, आपकी प्रॉपर्टी के लिए अपनी खेत गिरवी रख दी और आपने उनके साथ धोखा किया चाचा जी। बहुत बेटा ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनो। अहमद को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके पापा को वो सबसे बड़ा विलन मानता था और उसके बाबा के साथ उसके अपनों ने जो सब कुछ किया था, उसके बाद अहमद उनसे और खार खाने लग गया था। आपकी वजह से मेरे बाबा ने उस खेत को गिरवी रखा है, अब आप उस खेत को छुड़वाएंगे। बेटा हम उस खेत को नहीं छुड़वा सकते, उसका ब्याज इतना हो चुका है कि अब हम चाह के भी उसका ब्याज नहीं चुका सकते। अहमद अपने चाचा से कहते हैं कि वो सारी चीज़ें उन्हें दिखाएं ताकि वो बैंक वालों से जाके खुद बात करें और ये जो गिरवी है वो खुद, इसका सारा जो है कर्ज़ा वो खुद पे करें। चाचा जी आपने जो करना था कर लिया, फाइल्स मुझे दीजिए, मेरे साथ बैंक चलिए, फिर हम चलते हैं। ठीक है बेटा, तुम 2 मिनट रुको, हम बात कर लेते हैं तुम्हारे छोटे चाचा जी से भी, क्योंकि जब लोन लेना था तुम्हारे अब्बू, मैं और तुम्हारे चाचू आए थे। पर तुम्हारे बाबा क्यों नहीं आए बेटा? हमने तो कहा था कि तुम्हारे बाबा को आना था। हाँ, बाबा की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो वो नहीं आ पाए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो फिर हम कल चलेंगे। अहमद को इस बात से बहुत खार आई हुई थी। क्यों, कल क्यों चलना है बेटा? आज इतना लेट हो गया है तो कल चलने जाएंगे, वैसे भी 1 हफ़्ता बड़ा हुआ है। चाचा जी आपकी वजह से मेरे बाबा का जो हिस्सा था वो अभी नीलाम होने लगा है और आप चाह रहे हो कि 1 हफ़्ता रुक जाए। नहीं जी बेटा, आज देखो था फ्राइडे, अब तो बैंक्स बंद हो गए हैं, हाफ डे था, तो कल है सैटरडे, संडे के बाद मंडे आएगा तो हम मंडे पे चले जाएंगे। ठीक है। अहमद ना चाहते हुए भी अपने चाचा की बातों पे सर हिला देता है। हाँ मैं इधर अहमद के चाचा जब उसे उसके फार्म हाउस ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो जब अहमद फ़ोन पे देखता है कि इरफ़ा कॉल कर रही है तो वो उस वक्त कॉल पिक करता है। अभी नहीं, बाद में बात करूँगा मैं। बेटा ये कौन थी? हाँ चाचा जी, ये मेरी बीवी है। अच्छा बेटा, तुमने शादी कब की? हाँ वो जल्दी ही शादी कर ली, पर आपके पापा ने तो कभी ज़िक्र ही नहीं किया और इतना सडन शादी कर ली, ख़ानदान वालों को भी नहीं बुलाया बेटा। इतने बड़े तो इख्तिलाफ़ात नहीं होते। वैसे बेटा ये शादी आपके अब्बू के एमएलसी की कॉल हुई है? नहीं नहीं, तो जो यासी तो आपने शादी की ही नहीं, तो फिर आपने किससे शादी की? हाँ मेरी एक एम्प्लॉय थी ऑफिस की और मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, तो हमने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके शादी कर ली। उसकी भी कहीं और शादी हो रही थी और बाबा मेरी भी कहीं और शादी करवा रहे थे, मुझे नहीं करनी थी वहाँ शादी। अच्छा बेटा, फिर वलीमा वलीमा होने लगा था चाचा, पर दादी की डेथ हो गई। हाँ बेटा, हम तब भी नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बुरे हालात चल रहे थे, इतनी बाढ़ आई हुई थी तो हम नहीं आ पाए। अच्छा चाचा जी, कोई बात नहीं। अहमद के गुस्से से इरफ़ा बहुत डर रही होती है। अहमद जैसे ही वहाँ पहुँचता है फार्म हाउस, उसके बाद वो कहता है चाचा जी अब आपसे इजाज़त लेंगे। हाँ बेटा जी, आप घूमे जाएँ, यहाँ पे मुलाजिमीन है, जो चाहिए आप वहाँ से ले लीजिएगा और ये पूरा फार्म हाउस ही आपका है, हम कल सुबह मिलते हैं। सही है। अहमद के चाचा जी वहाँ से चले जाते हैं। अहमद इरफ़ा को अब कॉल करना शुरू करता है और जैसे ही वो इरफ़ा को कॉल करता है, क्या मसला था? क्या अभी कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर ही हूँ। अगर तुमने घर पर ही होना था तो मेरा दिमाग क्यों खाया तुमने? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास फ्री का टाइम है? मैं वेट करता रहा सारा दिन पागलों की तरह, तुम्हें मैसेजेस और कॉल्स करता रहा, इतना तक नहीं हुआ तुम मुझे आके रिप्लाई में ना या हाँ बोल देती? नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ था? क्यों, कहाँ थी तुम? भाई का वलीमा था। क्या?
शादी तो तुम्हारी कज़न की थी, फिर वलीम भाई का कैसे? नुमान ने फ़राह से शादी नहीं की और मेरे अम्मी ने भाई की शादी फ़राह से करा दी। जब अहमद ने ये सारी बातें सुनी तो अहमद को और झटका लगा और वो दिल ही दिल में चिल्लाए जा रहा था, नो, अगर ये बात ऐसी है